हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, आज जो हम लोग मिल रहे हैं जिस टॉपिक पे है, उस टॉपिक का नाम मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जिसका नाम है दो चालक को जब एक साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा ऊर्जा ह्रास, जिससे आपको मालूम चल रहा होगा कि सर ऊर्जा कम हो रही होगी। बट ये ऊर्जा ह्रास मैंने क्यों लिखा, ये तो चीज़ें जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे डिस्कस करेंगे कि सर ऊर्जा ह्रास ही क्यों लिखा, आपने ऊर्जा लाभ क्यों नहीं लिखा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। मैं हूं प्रिंस सर और हम लोग मिल रहे हैं अपने छोटे से प्यारे से नन्हे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। जैसे जैसा कि हेडिंग लगा रखा हमने, दो चालक को एक साथ जोड़ने पर क्या होगा। चलो एक काम करते हैं भाई। जैसे कि ये एक चालक ले लिया हमने, ठीक है। देखो दोनों चालक लेंगे ना, दोनों चालक जो है आइडेंटिकल नहीं लेंगे, अलग अलग लेंगे, एक जैसा नहीं लेंगे। मान लेते हैं इसकी धारिता जो है C1 है, ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है वो V1 है। मतलब इसका जो विभवांतर होगा, विभव का मान होगा, वो V1 होगा। उसी तरह से भैया मेरे, अगर हम कहें कि यहाँ पर एक और चालक है और ये चालक का धारिता C2 है और इसका विभव का मान V2 है, ठीक है। सिंपल सी बात। तो ये दो अलग अलग चालक हो गए। अगर हम इसकी ऊर्जा की बात करें तो तुम बताओ, इसकी ऊर्जा अलग होगी U1 और इसकी ऊर्जा अलग होगी U2, ठीक है। अभी दोनों अलग अलग हैं, मैंने इन दोनों को जोड़ा बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों को मैंने अलग अलग जगहों पे रखा है, दोनों को अलग अलग ऊर्जा निकालते हैं। मैंने आपको ऊर्जा पढ़ा रखा है 1/2 CV² होता है, तो C की जगह पे C1 और V की जगह पे V1 का स्क्वायर। उसी तरह से U2 की जगह पे 1/2 C की जगह पे C2, V की जगह पे V2। सो अभी देखो, जब आप संपर्क में नहीं लाए हो, ठीक है, जोड़ने के पहले ऊर्जा कितनी है, जोड़ने के पहले मतलब कि दोनों को हमने टच नहीं कराया है, अभी जोड़ने के पहले की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों की ऊर्जा देखो कितनी है, U1 और इसकी U2। सो टोटल ऊर्जा हम U इनिशियल इसको बोल देते हैं U1 प्लस U2। ये देखो दोनों की अलग अलग ऊर्जा। जैसे मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, एक कोई आदमी यहाँ खड़ा है, मेरे पास 10 जूल है, उसके पास 8 जूल है, तो अभी हम दोनों का अलग अलग ऊर्जा 10 और 8 है, कुल मिलाने पे 18। अगर हम दोनों एक साथ सट जाते हैं तो हो सकता है कि मेरी ऊर्जा 16 हो जाए, हो सकता है कि मेरी ऊर्जा 20 हो जाए। अगर 18 से 16 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि घट गया है, अगर मतलब ऊर्जा की हानि हुई है। अगर 18 से 20 हो जाता है तो हम कहेंगे ऊर्जा का लाभ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो देखो U1 प्लस U2 तुम्हारा आ गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ये पहले की ऊर्जा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग अलग दोनों का हमने ऊर्जा निकाल लिया और जोड़ दिया। सो U इनिशियल जो है आपका आ गया इतना, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग हमने निकाल रखा है। अच्छा, यहाँ से चाहो तो दोनों की ऊर्जा भी आवेश भी निकाल सकते हो। Q1 = C1 V1 और यहाँ पे इसका Q2 = C2 V2। अभी क्या करेंगे ना, दोनों को सटाएंगे दोस्त, दोनों को टच करा देंगे जस्ट। अब जब दोनों को तुम टच करा दोगे तो इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस मिलके दोनों प्लस हो जाएगा और वोल्टेज जो हो जाएगा दोनों का, अब जिसका भी वोल्टेज ज़्यादा होगा कम होगा, दोनों को मिला के कॉमन वोल्टेज मिल जाएगा तुमको भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो होगा, इन दोनों का अब एक वोल्टेज हो जाएगा। देखो जब एक चालक और दूसरे चालक को जब आप जोड़ देते हो, भले ही दोनों का अलग अलग विभवांतर हो, लेकिन जब जोड़ दोगे दोनों को ना तो उनका एक कॉमन विभवांतर हो जाता है, ठीक है। वो विभवांतर हम लोग निकालेंगे, वो विभवांतर भी होगा। देखो इनका जो यू फाइनल होगा भाई मेरे, यू फाइनल के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 CV²। सी के जगह पे C1 प्लस C2, यही ध्यान देने वाली बात है, C1 प्लस C2। और वोल्टेज का स्क्वायर विभवांतर का, तो V का स्क्वायर। हालांकि V हमारे पास अभी नहीं है, हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे तो Q1 होगा चार्ज, यहाँ पे तो Q2 होगा चार्ज, हाँ। Q1 चार्ज C1 V1 हिले है, Q2 चार्ज C2 V2 हिले है। और तुमको तो मालूम है कि V = क्या होता है, Q/C होता है, हाँ, Q/C होता है। Q के जगह पे तुम्हारा Q1 प्लस Q2, हाँ, C के जगह पे तुम्हारा C1 प्लस C2। देखो टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस, टोटल आवेश बटा में टोटल धारिता। तो टोटल आवेश Q1 प्लस Q2, टोटल धारिता C1 प्लस C2, वही रखा है मैंने। अब यहाँ पे देखो Q1 के जगह पे तुम C1 V1 रख सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, बस केवल थोड़ा सा फिजिक्स कम और यहाँ पे मैथमेटिक्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे तुम नीचे लिख सकते हो C1 प्लस C2 भाई। तो देखो कॉमन वोल्टेज भी तुम्हारे पास आ गया। देखो तुम इस V का वैल्यू, तुम ये वाला जो आया है V का वैल्यू यहाँ पे रख दो इस V की जगह पे। सो यू फाइनल यू हैव
C1 प्लस C2 इंटू, अब बबुआ रे भी का स्क्वायर है यानी कि सबन के क्या हो जाई, स्क्वायर हो जाई। तो ज़्यादा माथा ना लगाओ और इसको करो खुचुक से, ठीक है। इसका स्क्वायर, हालांकि टोटल का स्क्वायर है तो नीचे वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि ये और ये एक जैसे हैं तो इसका स्क्वायर और ये वाला पूरा खत्म कर दो। हाँ, तो तुम्हारा यू एफ का रिजल्ट देखो कितना आया। यू एफ का आया 1/2 C1, ओहो, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये तुम्हारा यू फाइनल है। तो अब तुम्हारे पास यू आई भी है और यू एफ भी है। जस्ट वैसे ही जैसे तुम्हारे पास क्या है ना कि जैसे कैसे मैंने बोला कि अभी हम दोनों अलग अलग थे, एक आदमी यहाँ पर है और एक आदमी यहाँ पर है, दोनों अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। उस समय की ऊर्जा ये है, ठीक है। अब क्या है ना, दोनों सट गए और अब की ऊर्जा ये है। तो पता करना है कि घाटा लगा है कि फायदा हुआ है। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे ना कि पहले वाले में से बाद में वाला घटा देते हैं। पहले वाला अगर ज्यादा होगा और बाद में वाला कम हो जाएगा तो ज्यादा में से कम घटाने पे पॉजिटिव टर्म मिलेगा। तो ज्यादा से कम होना मतलब घटना, घाटा लगना। अगर हानि हुआ होगा तो इसमें से इसको घटाने पे कुछ पॉजिटिव चीज मिलेगा, धनात्मक चीज मिलेगा। अगर ये कम होगा और ये अब ज्यादा हो गया होगा, मतलब कि कम में से जब ज्यादा घटा होगा तो एक निगेटिव मिलेगा। निगेटिव का मतलब हो जाएगा ना कि पहले कम था अब ज्यादा है, सो फायदा हो गया, ठीक है। तो वही काम करेंगे हम लोग, यू आई में से यू एफ घटा के पता करते हैं कि जो रिजल्ट आया है और जो आएगा वो कैसा होगा, और उस पर डिसाइड करेंगे कि मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा, मतलब ये जो हानि हुआ है ऊर्जा का कि लाभ हुआ है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ये दो इक्वेशन आपके पास है। आपको अगर निकालना है तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। आइए करते हैं, पता करते हैं कि क्या होता है। देखो जो भी आएगा वो यू होगा, ऊर्जा में से ऊर्जा घटना यू ही होगा। बस यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखेंगे कि लॉस लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिसाइड ऑलरेडी पहले से कर रखा है कि ह्रास होगा, हानि होगा। लेकिन अभी आप डिसाइड ना करो, हम आपको दिखाएंगे कि काहे हम ह्रास लिखे हैं। मैंने बोला अगर ये ज़्यादा होगा और ये कम हुआ, पहले ज़्यादा था अब कम हुआ। एग्जाम्पल, तुम 100 रुपये घर से लेके चले और 10 रुपये लेके आए हो, मतलब कि तुमको घाटा हुआ है, ठीक है। अगर तुम 100 रुपये लेके गए हो और घर पे 200 रुपये लेके आ रहे हो, मतलब कि तुमने फ़ायदा कमाया है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। तो अगर क्या किए थे, घर से 100 रुपये लेके गए थे, लेके आ रहे हो 20, तो घटाओगे ना तो 80 पॉजिटिव में मिलेगा। मतलब कि ये तुमने क्या किया ना, इतना घाटा लग गया तुमको, पहले ज़्यादा था अब कम, मतलब घाटा लगना। वही चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला है हम तुमको, बाद में लगाएंगे लॉस चाहे प्रॉफिट। पहले तुमको दिखा देते हैं। यू इनिशियल ले लो और यू एफ उसमें से क्या कर दो, घटा दो। यू इनिशियल कितना है इसको लिख के मिटा देंगे वो भी, ठीक है। C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, और घटाओ ये वाला 1/2, ठीक है। मिटा दें इसको, तो मिटा ही दीजिए सर, दिमाग में तो बैठ गया है, ऐसे छाप भी लिए हैं। हाँ हाँ, छापो छापो, ठीक है। कोरोना कम हो रहा है धीरे धीरे, आप लोग ऐसे ही घर में बैठे रहिए। धीरे धीरे भगवान चाहेंगे तो फिर हम लोग ऑफलाइन तुरंत मिलेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लो, ले लीजिए सर। एलसीएम सर C1 प्लस C2 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। C1 का पहले दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर C1 का अगर करते हैं सर C2 का कर दो, पहले इसमें फिर इससे। देखो पहले C1 का इसमें गुणा करो, फिर C2 का इसमें करो, फिर C1 का इसमें करो, फिर C2 का इसमें करो। सिंपल है, बटा का जोड़ है, जैसे कि तुम लोग जानते हो। C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर अब प्लस, देखो C1 C2 V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब कर लो, हम गलत नहीं किए होंगे, ठीक है ना, गलत तो करते ही नहीं हैं हम। माइनस, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जब तोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। देख भैया ये माइनस इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस जैसे ही इन सब में मल्टीप्लाई होगा ना तो ये भी माइनस कर देगा, ये भी माइनस कर देगा। देख लिया ना। अब ये को ख़त्म किया ये और ये को ख़त्म किया ये। तुम जरा देखना ना,
हम तुमको कुछ दिखा रहे हैं, C1 C2 और C1 C2 सब में है, बाहर निकालो तुरंत इसको। तो बाहर निकालने पर ये C1 C2 बाहर हो गया सर, नीचे हो गया सर C1 प्लस C2, यहाँ पर अंदर बचा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। देखो यहाँ से खत्म ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ ऐसा ही बचा 1/2, ठीक है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और यहाँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये जो भी रिजल्ट आया है पॉजिटिव में आया है, मतलब कि ये साफ कर दिया है इस रिजल्ट ने कि पहले वाला जो एनर्जी था, पहले वाली जो ऊर्जा थी, जब दोनों अलग अलग थे उस समय ऊर्जा ज़्यादा था, और अब जब हमने उनको सटाया है तो ऊर्जा पहले की तुलना में कम हो गया है। इसीलिए हमने बड़े वाले में से छोटा वाले को घटाया ना तो पॉजिटिव मिला। तो पहले ज़्यादा बाद में कम, तो मतलब कि लॉस ही हुआ है। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था कि दो चालक को एक साथ जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक्सप्रेशन यू लॉस का। इस बेसिस पे तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मज़ेदार मिल सकती है तुमको। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेंगे। एनसीईआरटी में इसका एक्सप्रेशन नहीं निकालना है शायद, बट पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपको बता डालूं। ठीक है, तो इस चैप्टर 2 में अभी हम आपको 3 वीडियो और लेके मिलेंगे। जैसे फर्स्ट, इसके बाद वाला जो तुरंत वीडियो होगा वो होगा 1D ग्राफ जनरेटर का, 1D ग्राफ जनरेटर। ठीक है, 5 नंबर के लिए पूछता है। उसके बाद होगा हमारा एनसीईआरटी का लास्ट का जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के आखिरी में जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उसको करेंगे। और उसके बाद जो वीडियो होगा हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव का, जिसमें शायद हम 30, 35, 40 ऑब्जेक्टिव लेकर डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप लोगों के साथ। उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।